दीदी, हम दोनों ने शादी कर ली। आई एम रियली सॉरी दीदी, लेकिन मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ। उन दोनों को ऐसे देखकर जया की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो दोनों उसे रूम में सुला देते हैं। अमित, दीदी को कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा बाबा, वो बस सदमे में है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा वो हम दोनों के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेगी। अब अमित रेखा को साथ लेकर सब जगह घूमता था। आस पड़ोस के लोगों को भी उसकी शादी का पता चल जाता है, लेकिन सब लोग जया को लेकर बातें बनाते हैं। जया डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जैसे जया ने कहा था, अमित का रेखा से भी मन भर जाता है। फिर एक दिन, अरे दिन में 50 बार पिक्चर देखता हूँ मैं तुम्हारी। सच में, अगर तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर मिल जाए तो लाइफ ही बन जाएगी। तुम्हारी डीपी से नज़र ही नहीं हटती मेरी। अमित, सुनो तो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी वहाँ पर रेखा आती है। अरे ये क्या, आपने आज भी दूध नहीं पिया? वहीं पर ग्लास भूल कर आए थे आप। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, डिनर के बाद दूध पी लेना। आप तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं। अरे बाबा, भूल गया था। जल्दी जल्दी में दूध का ग्लास वहीं पे रह गया। वैसे तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो तो मेरे सामने ही है। अरे बाबा, मैं दीदी की बात कर रही हूँ। मेरे लिए तो तुम ही मेरी बीवी हो। अच्छा, तुम जल्दी से दूध खत्म करो, मैं दीदी को खाने के लिए पूछ कर आती हूँ। ठीक है बाबा, लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। रेखा के चले जाने के बाद अमित अपना मोबाइल देखता है। उसे एक मैसेज आया हुआ था। क्या हुआ, फ़ोन क्यों कट कर दिया? मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। मैसेज करने के बाद वो उस लड़की को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ रेखा जया को ढूंढते हुए टेरेस पे आती है। अरे दीदी, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ। आप यहाँ टेरेस पे क्या कर रही हो? अब चलो जल्दी खाना खा लो। तुमने तो मेरा पति खा लिया और अब मुझे तुम खाने के लिए पूछ रही हो? दीदी, आप क्या बकवास कर रहे हो? आप फिर से शुरू हो गए। थक नहीं जाते क्या आप ये सब बोलते बोलते? मेरी और आपके पति की शादी हमारी खुद की मर्जी से हुई है। मैंने उन पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी कि आपसे रिश्ता तोड़कर मुझसे शादी करें। उनकी इच्छा थी कि मैं उनसे शादी करूं। वो मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे, इसीलिए शादीशुदा होने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी की। शायद वो आपसे खुश नहीं थे। रेखा, जबान संभाल कर बात करो। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में खड़ी है। शायद आप भूल रही है कि अमित अब मेरे भी पति है, तो जितना घर ये आपका है उतना ही ये घर मेरा भी है। रेखा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पहले तू मेरी बहन है, बाद में मेरी पति की दूसरी बीवी। क्या तुझे अच्छा लगेगा अपनी ही सगी बहन का घर तोड़ के? मैं ऑफिस में और समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी छोटी बहन ही सौतन बन के घूम रही है? वैसे तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता चल भी चुका है। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है दीदी। टेबल पर खाना रखा है, आप आकर खा लो। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है और गुस्सा होकर अपने रूम में अमित के पास आती है। क्या हुआ तुम्हें? फिर से झगड़ा हुआ क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारी दीदी की सोच अलग है। सिर्फ खाने का ही पूछ कर वापस आ जाती। मैं वहाँ पर सिर्फ खाने का ही पूछने गई थी। उन्होंने ही सब शुरू कर दिया और मुझ पर ब्लेम करने लगी वो कि मेरी वजह से कैसे उनका घर टूटा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि गलती हमारी है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? ये रोज रोज का ड्रामा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा बाबा, गुस्सा छोड़ो और जया को उसके हाल पे छोड़ दो। इधर जया भी अपने रूम में आकर रोने लगती है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अमित? अगले दिन सुबह अमित जॉगिंग करके घर आता है। अरे, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे आप? अरे मैं जॉगिंग करने गया था। आज ऐसे अचानक से जॉगिंग? अरे क्लाइंट का सुबह सुबह ही फ़ोन आ गया था, तो इसीलिए नींद खुल गई थी, तो सोचा कि जॉगिंग ही कर लूँ। लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? थोड़ी देर से उठ जाती। अगर मैंने आराम करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए खाना और नाश्ता कौन बनाएगा? क्यों, जया क्या करती है सारा दिन? उसका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि वो तुम्हारी घर में मदद करे। डिनर तो तुम ही बनाती हो, तो वो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट और लंच तो बना ही सकती है ना?
उसका खाना एक दिन हम दोनों के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। मैं उस दिन किचन में जा रही थी, तब मैंने देखा कि दीदी तुम्हारी खीर में कुछ मिला रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन वो खीर खाने से रोक लिया। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? मैं उसे अभी इस घर से निकालता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही घर में रहकर मुझे ही जान से मारना चाहती है वो। अमित, तुम शांत हो जाओ। मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। और उस दिन के बाद सारे किचन का काम मैं ही कर रही हूँ। सो डोंट वरी, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मुझे दीदी को भी उठाना है, उनके लिए भी चाय बनानी है। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसके पास जा रही हो? तुम उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाओगे। सुनो मेरी बात। देखो अमित, मैं ये नहीं भूल सकती कि वो मेरी बड़ी बहन है। उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो प्लीज़ तुम शांत हो जाओ और रिलैक्स हो जाओ। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। फिर रेखा अपनी बहन जया के लिए चाय बना कर लाती है। दीदी, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि कल मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। आई एम रियली सॉरी दीदी। कोई बात नहीं। फिर जया चाय पीने लगती है। तुमने चाय में क्या मिलाया था? तुम्हें क्या लगा कि जहर सिर्फ तुम ही मिला सकती हो? वैसे दीदी, ये आपकी आखिरी चाय थी। अलविदा दीदी। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।